वीएनआई के दर्शकों को मेरा आदाब। एक अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो गोदी मीडिया का शिकार रहते हैं और गोदी मीडिया जिन पर चीख चीख कर और चिल्ला चिल्ला कर दूसरों के गुनाह भी उनके सर डालता है। और बुरी खबर है उनके लिए जो हमेशा हर वाक़े में हिंदुस्तान के मुसलमानों का ही चेहरा देखते हैं और उनको बदनाम करने की, उनको चिढ़ाने की, उनके ख़िलाफ़ साजिशें करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। मैं बात कर रहा हूँ रिपब्लिक चैनल के एडिटर अर्नब गोस्वामी की। इससे पहले वो एक दूसरे चैनल में थे, वहाँ उनका रवैया दूसरा था, लेकिन अब वो अपने चैनल के मालिक हो गए हैं और उन्होंने जर्नलिज़म का जो ट्रू जर्नलिज़म है उसका लिबादा उतार कर रख दिया है और अब वो सिर्फ़ और सिर्फ एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं। उनका एजेंडा है इस मुल्क के मुसलमानों को बदनाम करना, दूसरों के गुनाह भी उन्हीं के सर डालना। ऐसा ही एक गुनाह पालघर का था जिसके बारे में मैं पहले एक एपिसोड बना चुका हूँ। दूसरा गुनाह जो पूरे मुल्क में मज़दूर सड़कों पर निकल आए थे, इसी तरह महाराष्ट्र की सड़कों पर भी मज़दूर निकल आए थे जो अपने घरों को जाना चाहते थे, जो सरकारों की लापरवाही से परेशान थे और सरकारें जिन पर कोई तवज्जो नहीं दे रही थी। उनके पास न खाने को था न पीने को था। उनको ऐसे ही हालात में बंद करके रखा गया था कि जहाँ जानवर भी नहीं रह सकते। तो ऐसे में जब वो सड़कों पर निकल आए तो एक स्टेशन के सामने जब हज़ारों मज़दूर जमा हुए, स्टेशन के सामने एक मस्जिद थी, लेकिन अर्नब गोस्वामी ने अपने चैनल पर चलाया और कहा कि मस्जिदों के बाहर ही ये लोग क्यों जमा होते हैं। इनडायरेक्टली ये कहने की कोशिश थी कि ये मुसलमान इनको भड़का रहे हैं या ये मज़दूर मुसलमान हैं या मज़दूर मुसलमानों के बहकाए में आकर सरकार के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल आए हैं। हालांकि सच्ची बात ये थी कि मुसलमान रमज़ान में रोज़े रखने के बावजूद पूरे मुल्क में सड़कों पर फैला हुआ था और इन मज़दूरों को खाना और पानी पहुंचा रहा था। इसका एतराफ़ और इसको एडमिट किया है खुद महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने। कल ही उन्होंने एक बयान में शुक्रिया अदा किया है मुसलमानों का, जो मराठी के अखबारों में छपा है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों ने रमज़ान में रोज़ा रखने के बावजूद मज़दूरों की सड़कों पर खिदमत की है। ऐसे में अर्नब गोस्वामी को मुसलमान ही मुजरिम नज़र आए तो उन्होंने जो रेलवे स्टेशन के बाहर लोग जमा हुए, मज़दूर जमा हुए, उन्होंने इसको मुसलमानों से जोड़ा और सवाल उठाया कि ये मज़दूर मस्जिदों के बाहर ही क्यों जमा होते हैं। उस पर महाराष्ट्र की एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने उनके ख़िलाफ़ एक एफ़आईआर की। एक एफ़आईआर उनके ख़िलाफ़ पहले से थी जो महाराष्ट्र के एक मिनिस्टर ने की थी, जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी को पालघर की मॉब लिंचिंग का ज़िम्मेदार ठहराने की कोशिश की थी। उसमें भी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई चल रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट आ गए थे वो, और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 मरतबा 3 और 2 हफ्ते की उनको राहत दी कि पुलिस उनको गिरफ़्तार नहीं कर सकती, लेकिन इन्वेस्टिगेशन बहरहाल पुलिस कर सकती है। ये एक अच्छी खबर है। तो जो दूसरा वाक़या मैंने आपको बताया जिसमें एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने उनके ख़िलाफ़ केस किया था, उसमें उनको जाना पड़ा पुलिस स्टेशन और वो चाहते थे कि उनको राहत मिल जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एफ़आईआर क्वैश करने से मना कर दिया और उन्होंने कहा था कि मुझे पर्सनली अपीयर होने से राहत दे दी जाए, मैं थाने में न जाना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको जाना पड़ेगा। तो अभी वो थाने में पेश हुए थे। अलबत्ता उनकी एक बात मान ली गई, जिस पुलिस स्टेशन में उनको जाना था वहाँ उन्होंने कहा कि वहाँ कोरोना के केसेस फैले हुए हैं, तो उनको पाई धोनी पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहा गया। वहाँ उनसे सवाल जवाब हुए। वो अपनी गाड़ी में बैठे इंतज़ार करते रहे। 2:30 बजे का उनका वक्त था, लेकिन उनका नंबर 4:30 बजे आया। वो बार बार उतर के जाते थे और पुलिस को ये धौंस देते थे कि मेरा शो तैयार है, मुझे अपने शो में जाना है, मुझे आप जल्दी निपटाइए। लेकिन पुलिस ने अपने तौर पर काम किया। उनसे बहुत से सवालात किए गए, उनसे पूछा गया आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं, सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो यही सवालात जो वो दूसरों से करते थे, तबलीगी जमात से पूरे इस 2-3 महीने में सवाल होते रहे कि आपके पास कहाँ से पैसे आते हैं। पूरे मुल्क के मुसलमानों का जीना मुश्किल कर दिया शरपसंदों ने। रेहड़ी और ठेली वालों तक का जीना मुश्किल कर दिया। तो ऐसे में ये खबर उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है। मेरा इसमें एक पॉइंट है कि अगर
आपको ऐसा कोई वाक़या नज़र आए, कोई ट्वीट करे मुसलमानों के ख़िलाफ़, कोई चैनल पे इस तरह की बकवास करे, उसके ख़िलाफ़ और सिर्फ़ एक FIR कराइए। अपने वकील से बात कीजिए, उसको दिखाइए पूरा मामला। अगर सब्सटेंशियल है और केस में जान है तो सिर्फ़ और सिर्फ एक वर्क की, एक पेज की FIR कीजिए और कुछ न कीजिए। कोई प्रोटेस्ट न कीजिए, कोई शोर शराबा मत करिए, कोई हंगामा मत करिए, ट्विटर पर आकर किसी को गाली मत दीजिए, बल्कि ट्विटर पर इस तरह की बातें करने से बचिए, फेसबुक पर इस तरह की बातें करने से बचिए। सिर्फ़ और सिर्फ कानून का सहारा लीजिए। हमें यकीन है कि अभी इंसाफ भी ज़िंदा है, बावजूद इसके कि यहाँ बहुत कुछ नाइंसाफ़ी हो गई है, उसके बावजूद इंसाफ ज़िंदा है। FIR कराइए और उसको फॉलो कीजिए। अर्नब गोस्वामी ये समझते थे कि वो पूरी दुनिया में उनसे बड़ा कोई जर्नलिस्ट नहीं, हिंदुस्तान में उनसे ज़्यादा कोई ताकतवर नहीं, और ये उन्होंने साबित भी किया। सुप्रीम कोर्ट से पहले 3 हफ्ते की, फिर 2 हफ्ते की राहत भी लेकर आए। तो इससे ये साबित भी हुआ कि यहाँ ताकतवरों को राहत मिल जाती है। जैसे कि जस्टिस दीपक गुप्ता ने अपने रिटायरमेंट के वक्त पर ये बात कही भी थी कि हमारा लीगल सिस्टम सिर्फ अमीरों की मदद करता है, ताकतवर छूट जाते हैं। तो ये बात सही है, लेकिन ताकतवर एक हद तक छूट सकता है, अल्टीमेटली उसको कानून के शिकंजे में आना है। शर्त यह है कि आप सब का दामन हाथ से ना छोड़ें और कानून का सही रास्ता इख्तियार करें, FIR करें। आदाब। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इंडिपेंडेंट, फियरलेस और ऑनेस्ट जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल VNI को सब्सक्राइब करें। और अगर आप वदूद साजिद के आर्टिकल्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप उनके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं।